जिद इश्क एपिसोड 32। 32 आप रोकेंगी मुझे। शाम का वक्त, हवेली के सामने ढेर सारी गाड़ियां आकर रुकती है। आगे वाली गाड़ी से एक गार्ड निकलकर जल्दी से पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वेद और वैधी साथ में कार से बाहर निकलते हैं। वैधी ने इस वक्त स्काई ब्लू कुर्ती के साथ ब्लू प्लाजो पहना था। हाफ पोनीटेल और चेहरे पर चमक, इतना ही काफी था उसके लिए। वेद इस वक्त फोन पे किसी से बात कर रहा था। वैधी भी हवेली देखने में बिजी थी, पर उसकी नजरें जब वेद से मिली तो वेद ने इशारे से ही उसे अंदर जाने को कहा और खुद फोन पर बात करते हुए गार्डन की ओर चला गया। इस दानव का कुछ नहीं हो सकता। दिन भर या तो दानवों वाली हरकत करेगा या फिर अपनी राम प्यारी से चिपका रहेगा, वैधी चिढ़ते हुए बोली। हालांकि उसकी नजरें वेद पर ही थी। वैधी इस बार वेद के फोन को देख बोली, इतना ही प्यार था अपनी राम प्यारी से तो उसी से शादी कर लेता। दिन भर तो इन्हें फोन में ही चिपके रहना है, पर नहीं, इसे तो मेरी ही जिंदगी पर ग्रहण बनना है। जब यहाँ तक साथ लाया था तो अंदर तक नहीं जा सकता था, बोल वैधी गुस्से से वेद को घूर पैर पटकते हुए अंदर की तरफ जाती है। वैधी दरवाजे के अंदर जाती उससे पहले ही उसे किसी ने धक्का दिया। शुक्र था कि वैधी ने खुद को संभाल लिया, वरना वो बुरी तरफ जमीन पर गिरती। वैधी नजरें उठा सामने देखती है जहां लक्ष्मी जी के साथ माही और फलक खड़ी थी। वैधी को धक्का माही ने दिया था, जो इस वक्त हाथ बांधे गुस्से से वैधी को देख रही थी। गुस्सा लक्ष्मी जी के चेहरे पर भी था, पर फिलहाल वो शांत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अगर मैं गिर जाती तो? वैधी गुस्से से माही को घूरते हुए बोली। लक्ष्मी जी भी उसी अंदाज में बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर कदम रखने की? तुम जैसी गिरी हुई बदचलन बेहया लड़की को देखना भी हमारे लिए पाप है, और तुम यहाँ रहने को चली आई। इज्जत तो पहले ही बेच दी, थोड़ी शर्म तो बचा ली होती। रात किसी और के साथ और शादी किसी और से, बोल लक्ष्मी जी घिन से भरी नजरों को वैधी पर डालती है। लक्ष्मी जी की बातों पर कुछ पल रुक वैधी बोली, आप शायद भूल गई है, पर मैं नहीं भूली। उस रात भी आपको बताया था, जिसके साथ गलत होता है वो गुनाहगार नहीं होता। फिर मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ भी नहीं था, तो मेरी इज्जत कहाँ गई? लक्ष्मी जी के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वो वैधी का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। क्या ही जानती हो तुम इज्जत के बारे में? जब रात किसी और के साथ बिताए और सुबह तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें रंगे हाथों पके, क्या ही इज्जत रह गई होगी तुम्हारे पास? मुझे नहीं लगता मेरी इज्जत को कोई आंच आई है। फिर भी अगर आपकी सोच वैसी है तो कोई बात नहीं, यही तो रहना है मुझे सोच, क्या आप भी सुधर जाएंगी? जुबान के साथ साथ लोगों को हाथ भी कंट्रोल में रखना सिखा सकती हूँ, बोल वैधी एक नज़र माही को भी देखती है, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। माही इस वक्त दरवाजे को घेरे खड़ी थी। वैधी माही से बोली, पार्ट टाइम पहरेदारी का काम पूरा हो गया हो तो साइड हो, मुझे अंदर जाना है। पर माही अब भी ढीठ बनकर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से और व्यंग भरी मुस्कान और आंखों में नफरत लिए वो वैधी को देख रही थी। हमने कहा ना, तुम जैसी लड़की यहाँ नहीं आएगी, लक्ष्मी जी गुस्से से गुर्राते हुए बोली, पर अगले ही पल उनकी हवा फुस हो गई जब वेद की आवाज उनके कानों में पड़ी। किस जैसी लड़की बड़ी माँ? वेद तीखी नजरों से लक्ष्मी जी को देखते हुए बोला। एक पल को तो लक्ष्मी जी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर फिर उन्होंने हिम्मत बटोरी, क्योंकि अगर अभी वो कुछ नहीं बोली तो बाद में वैधी उनकी आंखों में कांटा बनकर हर वक्त चुभती रहेगी। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती वेद, इस जैसी बदचलन लड़की हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं है, लक्ष्मी जी अपनी बटोरी हुई हिम्मत से वेद को बोली। वेद के चेहरे पर मुस्कान आई और वो वैधी के पास खड़ा हो बोला, पर मैं तो इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार चुका हूँ बड़ी माँ। वेद की बात पर वैधी की नजरें वेद के चेहरे पर ही टिक गई, पर वेद अभी भी लक्ष्मी जी को ही देख रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते वेद, तुम्हारी शादी नहीं हुई है इससे, और कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हें इससे शादी करने की। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती, तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, ये वेद नहीं बन सकती। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे,
लक्ष्मी जी गुस्से में बिफरते हुए बोली। वेद की नजरें सर्द हो गई। वो सर्द आवाज में ही लक्ष्मी जी से बोला, आप रोकेंगी मुझे? बोल वो बेहद गौर से लक्ष्मी जी की शक्ल देखने लगता है, जिन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही थी। बोलिए बड़ी माँ, आप रोकेगी मुझे शादी करने से? वेद दोबारा सख्त आवाज में बोला। लक्ष्मी जी से कुछ बोलते ही नहीं बना। भले ही वो हर वक्त घर की शेरनी बनते फिरती है, पर वेद के सामने ना किसी की चली है ना ही चलेगी। वेद दोबारा बोला, भले ही शादी शुरुआत में आपकी जबरदस्ती थी, पर अब रोकने की हिम्मत आप में भी नहीं है बड़ी माँ। इसलिए अच्छा होगा कि आप घर की बड़ी होने के नाते सारी रस्मों की तैयारी करें। परसों हल्दी होगी, तो बेहतर होगा आप शादी की रस्मों में अपना सारा ध्यान लगाए। वेद की नज़र अब माही पर जाती है, जो वेद की बातें सुनने में और उसे अपनी नज़रों में बसाने में इतनी बिजी थी कि बेचारी रास्ते से साइड होना ही भूल गई। लक्ष्मी जी पहले ही अनदर चली गई। प्रवचन पूरा हुआ। माही, रास्ते से हटो भी अब। वैधी तिरछी मुस्कान के साथ माही को देख बोली। वैधी को घूरते हुए मजबूरन माही साइड हो जाती है। वेद पहले घर के अनदर जाता है। वैधी माही की आंखों में देखते हुए ही उसके पैरों पर अपने पैर रख देती है, जिससे माही की हल्की चीख निकल गई। कुछ पल में अपना पैर हटा वैधी वार्न करते हुए बोली, अगली बार से अगर मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ाए ना, तो चिकन लेग पीस भी तुम्हारे सुंदर टांगों के सामने फेल हो जाएगा। बोल वैधी स्माइल के साथ बाल पीछे झटक अंदर चली गई और माही बस लाल आंखों से उसे घूरती रही। रात का वक्त, गार्डन में वेद के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में पके फोन में वो कुछ टाइप कर रहा था और थोड़े थोड़े वक्त पर सिगरेट के कस ले रहा था। वेद पीछे से आवाज आई। वेद पीछे मुड़ देखता है तो सामने माही खड़ी थी, जिसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। एक नजर माही को देख वेद वापस अपनी नजरें फोन में गड़ा। बोला, हम। बोलो, कुछ काम है क्या? तुम भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूली। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं वेद। जरूरी नहीं कि हर बार काम हो तो ही बात करूंगी तुमसे। माही अपनी अदाएं बिखेरते हुए बोली। वेद की नजरें अभी भी फोन में ही गड़ी हुई थी। वो बोला, रात काफी हो गई है माही, ड्राइवर को बोलो घर छोड़ देगा। तुम नहीं छोड़ सकते क्या? शादी हुई नहीं और तुम अभी से ही बदल गए, माही स्माइल के साथ बोली। माही की बात पर वेद नजरें उठा माही को देखता है। चलो। वेद कुछ पल रुक फोन पॉकेट में रख बोला और आगे बढ़ गया। माही के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई और वो जल्दी से जाकर वेद की कार में बैठ गई। अंडस्को माही को घर ड्रॉप कर वेद वापस हवेली आ गया। यहाँ वो लिफ्ट की ओर बढ़ता तभी उसकी नज़र गेस्ट रूम की तरफ गई, जहाँ लाइट ऑन थी। इसे रात में जगराता करने का शौक है क्या? बोलते हुए वेद गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, घबराई हुई सी वैधी उसके सीने से लग जाती है। क्यों घबरे हुई है वैधी? और क्या इनकी शादी बिना किसी तमाशे के हो पाएगी? थैंक्स एवरीबडी फॉर द सपोर्ट। मुलाकात होगी अगले पार्ट में। राधे कृष्णा। जिद इश्क एपिसोड 33 आग। गेस्ट रूम की लाइट ऑन देख वेद जो लिफ्ट में जा रहा था वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वेद जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, वैधी उसके सीने से लग जाती है। वैधी इस वक्त काफी घबराई हुई सी लग रही थी। वही वेद तो एक पल को सुन्न हो गया। वेद कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र सामने गई और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरे रूम में लगभग 90% एरिया में आग लगी हुई थी। कमरे का सारा सामान आग की लपटों में घिरा हुआ था। वेद वैधी घबराई हुई सी बोली। कमरे में धुआं काफी ज्यादा था, जिस वजह से वैधी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वेद वैधी को गोद में उठा कमरे से बाहर लाता है और हॉल के सोफे पर बिठा देता है। वैधी को इस वक्त बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, पर पानी वो मांग नहीं पा रही थी। वेद टेबल से ग्लास उठा वैधी को पानी पिलाता है। रामू काका। वेद काफी तेज आवाज में रामू काका को आवाज लगाता है। कुछ ही मिनट में रामू काका हाजिर होते हैं। सर झुकाए वो धीमी आवाज में बोले, जी मालिक, गेस्ट रूम में आग लगी है। कहाँ मरे पड़े हैं सब? आग बुझाइए।
वेद काफी गुस्से में बोलता है। वेद की बात पर रामू काका जल्दी ही कुछ सर्वेंट्स के साथ गेस्ट रूम की आग बुझाने जाते हैं। आग कमरे से बाहर नहीं फैली थी, इसलिए जल्दी ही बुझ गई। वेद वैधी को देख बोला, तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? जब आग लगी थी कमरे में तो तुम बाहर क्यों नहीं आई? वेद के लहजे में फिक्र के साथ साथ गुस्सा भी था। वेद की बातों पर वैधी वेद को घूरते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से ही ऊब गई हूँ इस जिंदगी से। घटिया इंसान कहीं के, एक बार कमरे में छोड़ने तक नहीं आए। रात हो गई पर कोई देखने तक नहीं आया, मर रही हूँ या जी रही हूँ। कमरे का लॉक खराब था, बहुत खोलने की कोशिश की पर लॉक भी तुम्हारी तरह ही जिद्दी था, खुला ही नहीं। और खिड़की की तरफ से ही आग लगी हुई थी, इसलिए उधर से भी नहीं निकल पाई। बोल वैधी वेद से नजरें फेर लेती है। वेद के माइंड में एक बात खटक गई। आग खिड़की की तरफ से फैलानी शुरू हुई थी, पर उधर आग लगी कैसे? वेद वैधी को देख बोला, आग लगी कैसे? वेद की बात पर वैधी कुछ पल वेद को घूरती है, फिर चिढ़ कर बोली, आग वो उसे मैंने इनविटेशन देकर बुलाया था। अब कोई कमरे में था नहीं तो उसे ही बुलाकर साथ में गप्पे लड़ाने का सोचा था, पर वो बेचारी लग गई। आग लग गई। वो थोड़ा रुककर बोली, दिमाग कहीं छोड़कर आए हो क्या? आग कैसे लगती है पता नहीं है क्या तुम्हें? फालतू के सवाल किए जा रहे हो। मुझे क्या पता कैसे लगी आग? मैं तो सो रही थी, उठी तो देखा आधा कमरा पहले ही आग के साथ कबड्डी खेल रहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं चू चू कर रही हो लिटिल बर्ड? वेद वैधी के चेहरा पर थोड़ा झुकते हुए बोला। उसकी नीली आंखें इस वक्त वैधी की काली आंखों में ही देख रही थी। वैधी वेद के सीने पर दोनों हाथ रख उसे खुद से दूर कर बोली, अब ये चूचू क्या है? वेद एक पल वैधी को देख अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा, बोला, वही जो तुम हर वक्त करती हो, चूं चूं। वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वही वैधी चिढ़ी हुई थी। कुछ ही देर में वेद अपने कमरे में पहुंचता है। बैग के पास आते ही वेद वैधी को झटके से बैग पर पटक देता है। तुम्हें पटकने का कुछ ज्यादा शौक है क्या? वैधी गुस्से से वेद को देख बोली। वेद वैधी की आंखों में देख उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हें पटकने के अलावा और भी कई शौक है मेरे, कहो तो रूबरू करवाऊं? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे दानवों वाले शौक जानने का। मुझे नींद आ रही, सोना है मुझे, पर तुम दूर हटो तब ना। वैधी चीखते हुए बोली और वेद को पुश करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर मजाल है कि वो उसे 1 इंच भी हिला पाए हो। वेद की कसी हुई मस्क्यूलर बॉडी और कहाँ छोटी सी चिड़िया जैसी वैधी। वैधी की कोशिश देख वेद के फेस पर स्माइल आ गई, पर अगले ही पल अपनी स्माइल छिपा वो वैधी से दूर हो रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया। वैधी भी दरवाजे को देख मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ फंस गई हूं मैं? एक होने वाला पति मिला है, वो भी दानव ही है। कभी केयर तो अगले ही पल बॉम्ब की तरह फटता है। हैन, मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी नींद पूरी करनी है। बोल वैधी बेड पर लेट जाती है, पर बेचारी भूल गई कि उसे उसके पिलो के बिना कहीं भी नींद नहीं आती। इधर वेद स्टडी रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और आंखों के सामने बार बार वो पल घूम रहा था जब वैधी उसके सीने से लगी थी। उस पल तो वेद बिल्कुल जम सा गया था। दिल की धड़कनें मेट्रो की स्पीड से भाग रही थी। पर क्यों? यही सवाल वो खुद से भी कर रहा था। जब जवाब ना मिला तो फ्रस्ट्रेट हो वो सोफे से उठ कैबिनेट से सिगरेट निकाल उसे अपने मुंह से लगा उसे जलाता है। सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए वो अब रूही के बारे में सोचने लगा था। बेचारा खुद कंफ्यूज था। उसे कभी रूही याद आ रही थी तो अगले जी वैधी का चेहरा याद आ जाता। सिगरेट खत्म कर वेद उसे एशट्रे में डाल आगे बढ़ सोफे के पीछे वाली दीवार पर अपने हाथ रखता है और अगले ही पल कमरा 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये एक सीक्रेट रूम था जिसके बारे में सिर्फ वेद को ही पता था। कमरा दरवाजे के बिल्कुल सामने था, पर मुश्किल था कि कोई अपना राज सबके सामने रखे और कोई खोज भी ना पाए। वेद की नज़र सामने जाती है जहां सामने की दीवार पर एक बड़ी सी फोटो थी जो कि रूही की ही थी। वेद के चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल गायब भी हो गई जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
वेद हैरानी से पीछे मुड़ देखता है जहां वैद ही खड़ी थी। क्या होगा आगे जान के लिए लाइक कमेंट करो। सब मुलाकात होगी अगली